हेलो स्टूडेंट, आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम जो है तुगलक काल के दो शासकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम जो है तुगलक का वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन की शुरुआत करेंगे। और आज के टॉपिक में हम उसके प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण और उसके समय की शुरुआती परिस्थितियों और उन समस्याओं और परिस्थितियों का समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उसके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक का जो जन्म है वो 1309 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1309 ईस्वी में होता है। और उसके पिता का नाम रजब था। उसके पिता का नाम क्या था? रजब था, जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। इस प्रकार जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्या था? चचेरा भाई था। उसकी माता का नाम बीबी नैला था या नाइला। माता का नाम क्या था? बीबी नैला या नाइला था। ठीक है। ये जो है आपके अबोहर के भट्टी राजपूत शासक रणमल की पुत्री थी। अबोहर का जो भट्टी राजपूत शासक रणमल था उसकी पुत्री थी। और इसका जो विवाह है बीबी नैला का विवाह रजब से करवा दिया गया। किसके द्वारा करवाया गया? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। हालांकि रणमल जो है इस विवाह के लिए राजी नहीं था, लेकिन उसने जो है ज़बरदस्ती करवा दिया। उसने रणमल के लिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि वो जो है बीबी नैला की शादी रजब के साथ करने के लिए मजबूर हो गया। फिर बाद में बात करते हैं इसके सिंहासनारोहण की। सिंहासनारोहण जो है उसका हुआ था 23 मार्च 1351 ईस्वी को। 23 मार्च 1351 ईस्वी को। मैंने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है वो 20 मार्च 1351 को हो गई थी। कब हो गई थी? 20 मार्च 1351। 20 मार्च 1351 को जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और उसकी मृत्यु जब हुई थी सिंध के ठट्टा में हुई थी, तो वहाँ पर जो है आपके फिरोज तुगलक भी वहीं विद्यमान था। वहीं था आपके जो है वहीं रुका हुआ था शिविर के अंदर। और उस समय जो है परिस्थितियाँ बहुत ही संकट में थी। चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे। इस परिस्थितियों में उलेमा और अमीर चाहते थे कि जल्दी से सुल्तान की घोषणा कर दी जाए। और जो है उन्होंने फिरोज तुगलक को चुना, क्योंकि मोहम्मद तुगलक की भी विचार था कि उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक ही बने। हालांकि उसने शुरुआत में जो है मना कर दिया था शासक बनने के लिए, लेकिन बाद में अमीर और उलेमा द्वारा ज़्यादा जोर दिए जाने की वजह से जो है उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो वहाँ पर जो है उसको 23 मार्च 1351 ईस्वी को शासक घोषित कर दिया गया। कहाँ पर? सिंध में ही। तो सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर जो है उसको घोषित कर दिया गया। ठीक है। हालांकि वो अभी दिल्ली नहीं पहुंचा था और परिस्थितियां जो है बहुत ही प्रतिकूल थी। अब ये क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या उसकी समस्याएं थी, इसके बारे में जो है हम देखते हैं। तो पहली जो समस्या थी उसके सामने ये थी ख्वाजा जहाँ तथा विगत सुल्तान के पुत्र की समस्या। मतलब ख्वाजा जहाँ जो है, ख्वाजा जहाँ कौन था? उसका प्रधानमंत्री था। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रधानमंत्री था। वो क्या करता है, जो ख्वाजा फिरोज तुगलक को फिरोज को सुल्तान बनाने के पक्ष में नहीं था। और वह खुदाबंद ज़्यादा जो उसको अल्पवयस्क पुत्र जो है माना था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। हालांकि वो उसका भांजा था, उसको उसका पुत्र मान के जो है उसने उसको सुल्तान घोषित कर दिया। तो ये भी एक प्रकार की समस्या थी। दूसरा जो है कि प्रजा जो है बहुत असंतुष्ट थी। प्रजा असंतुष्ट क्यों थी? क्योंकि जो है तुगलकों के काल में जो आर्थिक संकट आए थे या उनके शासन में जो योजनाएं विफल हुई थी, उससे जनता जो है बहुत ही असंतुष्ट थी। ठीक है। तो जनता को संतुष्ट करना भी जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी था। बात आती है रिक्त राजकोष। उसका जो राजकोष था वो बहुत ही रिक्त हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसकी जो शुरुआती मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी उनकी विफलता की वजह से और विद्रोह के कारण से जो है आर्थिक दशा खराब हो चुकी थी। और जब बाद में मैंने बताया था कि ख्वाजा जहाँ जो उसका प्रधानमंत्री था, उसने जो है अमीरों का समर्थन प्राप्त करने के लिए काफ़ी धन लुटा दिया था। इससे जो है खजाना काफ़ी खाली हो गया था। ठीक है। अब अगला जो समस्या थी वो अमीरों और उलेमाओं को नियंत्रण में रखने की समस्या थी। अमीरों और उलेमा जो थे मतलब जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है वो बहुत ही अप्रसन्न थे। वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उन्हें शासन सत्ता में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया, इसलिए वो जो है उससे नाराज़ थे। फिर पांचवी समस्या जो है वो है विद्रोही प्रांतों की समस्या।
तो उस समय जो है विद्रोही प्रांत जो है बंगाल है, सिंध है, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे और वो जो है दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो चुके थे। तो ये एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जो है मोहम्मद तुगलक ने शासन सत्ता संभालने के बाद जो है आपके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। पहली जो समस्या है वो ख्वाजा जहाँ तथा विगत सुल्तान के पुत्र की जो हत्या करके जो है इस समस्या का समाधान कर दिया जाता है। मतलब जो है पहले जब वो सिंध से निकलता है तो अमीरों से विचार विमर्श करता है कि भाई इस समस्या के लिए क्या किया जाए। तो अमीर वगैरह कहते हैं कि भाई जो है मोहम्मद बिन तुगलक का तो कोई जीवित पुत्र नहीं है, उसने जो है किसी अवैध पुत्र को जो है बिठाया है। तो उस हिसाब से उन्होंने उनको पुत्र मानना मंजूर नहीं किया। और फिर बाद में ख्वाजा ने देखा कि उसकी जो कंडीशन उनके सामने कमज़ोर है, तो उसने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद जो है उसको भी माफ़ कर दिया गया, क्योंकि ख्वाजा की सेवाएं तुगलक वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही थी। लेकिन फिर भी जो है कुछ अमीर वगैरह नहीं चाहते कि वो ज़िंदा रहे, तो उसको जो है बाद में सुमाना में जो गवर्नर बना के भेजा जाता है, तो वहाँ उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जो है उसने जो है प्रजा को संतुष्ट करने के लिए भी कुछ कार्य किए। जो है उसने जो क्या किया कि प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उसने क्या किया कि ख्वाजा ने जो भी धन लोगों में बांटा था राजी करने के लिए उनको, तो उनको धन वापस लेने से मना कर दिया उसने जो। तो इस प्रकार प्रजा खुश हो गई। इसके अलावा जो है वो उसके काल में जो ऋण वगैरह दिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक काल में, उनको भी उसने माफ़ कर दिया। और कहा जाता है कि उसने 24 प्रकार के करों को जो है हटा दिया था। जनता पर जो 24 प्रकार के कर लगते थे उनको हटा दिया था, और जो है केवल जो 4 मौलिक कर है उन्हीं को ही रखा था। अब रिक्त राजकोष को बढ़ने के लिए भी उसने कुछ प्रयास किए, और उसने जो है व्यापार, कृषि तथा जागीरदारी व्यवस्था को मतलब जो है सुधारने का प्रयास किया। और इससे क्या हुआ कि जनता में खुशहाली आई और उनकी आय बढ़ी और सरकार के मतलब जो कोष भी बढ़ गया। अब चौथी समस्या का समाधान उसने कैसे किया कि अमीरों और उलेमा जो है उनकी सलाह नहीं मानने से जो परेशान थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको महत्व नहीं दिया था। लेकिन फिरोज़ तुगलक ने जो है उससे उल्टा किया, और उसने जो है शासन का आधार ही अमीरों और उलेमाओं को माना, और हर कार्य में जो है अमीरों और उलेमाओं की सलाह के आधार पर ही कार्य करने लग गया। तो अमीरों और उलेमा जो है उससे बहुत खुश हो गए और ये समस्या उसकी ख़त्म हो गई। पांचों जो है खोए हुए प्रांतों को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया उसने। सिंध और बंगाल को उसने जो है उनको प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के करदन जो है उनकी कष्ट को देखे जो है उसने उसको प्राप्त करने का विचार जो है त्याग दिया। तो इस प्रकार उसे खोए हुए प्रांतों को फिर प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन फिर भी जो है उसने उसके लिए वो ज़्यादा समस्या नहीं बने। तो इस प्रकार उसके जो है हमने उसके प्रारंभिक जीवन और उसके समय की जो प्रारंभिक समस्याएं थी और उनका समाधान के बारे में अध्ययन किया। कल हम जो आगे के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।